नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से मचे हाहाकार के बीच भारत देश के भीतर गुजरात लॉबी और देश के गोदी मीडिया, ये डबल जी, नरेंद्र मोदी जी के स्टाइल में ट्रिपल एस ट्रिपल टी जो बताते हैं, ये डबल जी, गुजरात लॉबी और देश के गोदी मीडिया, इन दोनों का ऐसा खतरनाक कॉकटेल जो पूरे देश भर के आंखों में धूल झोंकने की जो एक कोशिश लगातार किया जा रहा है कि टैरिफ के ट्रंप से, यानी ट्रंप के टैरिफ से भारत बेअसर है और इसका बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। ठीक वैसा ही मुनाफा जैसे देश के भीतर 2016 में नोटबंदी के बाद मिला था, जैसा मुनाफा राष्ट्र निर्माण जीएसटी से हुआ था, ठीक वैसा ही मुनाफा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से होने वाला है। लेकिन साहब, मामला इसके कुछ उलट हो गया। जब गोदी मीडिया इस प्रचार को फैलाने में लगी हुई थी, मोदी के ब्रांड इमेज को बचाने में जुटी हुई थी, झूठ फैलाने में लगी हुई थी और सरकार के जुबान के ऊपर ताला लगा था, ठीक उसी समय नरेंद्र मोदी के साथी, मोदी के दोस्त, मोदी के एक बैसाखी जिनको वक्फ बोर्ड से बिल पर जो है एक झटका दिया, चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी लिखवा दी जिससे नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूटने लगे, जिसको ढकने में पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा सिस्टम मीडिया के साथ लगी हुई थी और उस सारा का सारा सच जो है एक झटके में, एक चिट्ठी से नायडू ने बेनकाब किया। अब इसको कैसे छिपाएंगे बीजेपी वाले? इनको मानेंगे, सुधारेंगे, स्वीकार करेंगे, माफी मांगेंगे, क्या कुछ करेंगे? या अभी भी खामोश बैठे रहेंगे, या अभी भी अंदर खाने नायडू से डील करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी जुबान को बंद करेंगे? दरअसल ये पूरा मामला टैरिफ से है जुड़ा हुआ। टैरिफ का मामला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आंकड़ों के आधार पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिए, समझिए, सुनिए, और जैसे हम बता रहे हैं कि अगर इसको क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस भी चेक कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। दरअसल जो टैरिफ लगा था 26% का, उस 26% के टैरिफ से भारत का जो भी एक्सपोर्ट है, वैसे एक्सपोर्ट कितना है वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो भी $80 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट जो अमेरिका को करता है भारत, उसमें जो तमाम जो सेक्टर्स जो प्रभावित हुए, उसमें टेक्सटाइल होता है, उसमें रत्न और आभूषण होता है, उसमें फार्मास्यूटिकल होता है, उसमें जलीय उत्पाद, जो जलीय खाद्य के उत्पाद हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये करीब 5 मिला जुला करके, टेक्सटाइल, फार्मा, जलीय उत्पाद और एग्रीकल्चर और रत्न और आभूषण, ये 5 सेक्टर जो है, ये सब मिलकर के ये 5 सेक्टर कह सकते हैं मेन है। लेकिन उसमें जो जलीय उत्पाद का जो सेक्टर है, जो खाद्य उत्पाद, वो भारत ने 2023-24 में अमेरिका को करीब $2.55 अरब, यहीं से एक चिट्ठी जुड़ रही है नायडू की। इसीलिए हम आपको कहें कि इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2023-24 में $2.55 अरब, यानी ये कहे कि करीब $2.5 अरब से ज्यादा का निर्यात जलीय खाद्य पदार्थों का किया था भारत ने अमेरिका को। अब ये जलीय खाद्य पदार्थ क्या है? इसके भीतर तमाम सारी चीजें, जैसे मछलियां हैं, अलग अलग तरह के जो हैं समुद्री उत्पाद हैं, जलीय उत्पाद है, लेकिन ये $2.5 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट में 92% अकेले झींगा का, 92%, यानी ये कहे कि करीब करीब आप ये मानिए कि $2.5 अरब का अकेले झींगा का एक्सपोर्ट अमेरिका को भारत करता रहा। अब ये टैरिफ जब 26% लगा तो इसका असर सबसे ज्यादा उन राज्यों को हुआ है, वही राज्य जो झींगा एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं को होगा। उसमें आंध्र प्रदेश का स्टेक बहुत बड़ा है। इसी बात से चंद्रबाबू नायडू परेशान हैं। सरकार भी 4 साल का कार्यकाल भले ही नायडू जी का बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी तो राजनीति करनी है। वो थोड़ी रिटायर हो जाएंगे, रिटायर हो भी जाएंगे तो उनके नारा लोकेश, उनके पुत्र तैयार हैं। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के भीतर ये समुद्री उत्पादों और झींगा जो है, इसके जो है उस राज्य के में, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं, जिसको झींगे वगैरह से आजीविका चल रहा है, जिसका रोजी रोटी चल रहा है, उनको नाराज करके राजनीति करना उस राज्य में बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी बात की राज्य के जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता। राज्य की इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी
उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो भला इसमें लग गया 26% भारत पे जो टैरिफ लग गया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, उस टैरिफ का असर सीधा सीधा झींगा एक्सपोर्ट पर कैसे पड़ रहा है कि ये तो 26% टैरिफ हो गया। उसके बाद 5.77% पहले से इसके ऊपर जो है एक टैरिफ पहले से ही था, रेसिप्रोकल करके कुछ, और 1.38% ये डंपिंग रोधी शुल्क चार्ज करता है अमेरिका। तो कुल मिलाकर के 7% और 26%, ये करीब करीब दोनों मिलाकर के 33% को पार कर गया टैरिफ भारत के झींगा एक्सपोर्ट के ऊपर। अब यहां पर एक बात समझना होगा कि भारत का असली नुकसान क्या है कि अमेरिका को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में, करीब करीब झींगा के एक्सपोर्टर के रूप में भारत रहा है। अमेरिका झींगा भेजते रहा। इक्वाडोर जो अमेरिका के करीब भी है भारत के मुकाबले, उसके ऊपर टैरिफ है मात्र 10%। तो ये मात्र 10% का अगर छोटा मोटा शुल्क मिला जाए, डंपिंग रोधी शुल्क और 33%, तो दोनों में इक्वाडोर और भारत में करीब करीब 20% का फर्क पड़ता है। 20% का जो है इक्वाडोर के शुल्क और भारत के शुल्क में फर्क पड़ता है। करीब 4-5 जो देश के समुद्री खाद्य उत्पादक के जो एक्सपर्ट हैं, और खास करके झींगा प्रोडक्शन के जो एक्सपोर्ट है, उन लोगों का ये मानना है कि करीब 4 से 5% का मार्जिन होता है। जिस धंधे में 5% का मार्जिन है, वहां पर किसी देश के मुकाबले अगर 20% आपको ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है, तो फिर भला आप उस कंपटीशन से पूरी तरह से बाहर हो गए। फिर उस कंपटीशन में तो आप ठहरे ही नहीं। वही कहे ना कि जो लोग प्रचार करने वाले हैं कि वियतनाम पर 46% लगा तो उसका भी झींगा मारा जाएगा, इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगा, वो भी पिछड़ेगा। लेकिन साहब, हमें वियतनाम यानी पड़ोसी के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, क्या हम भी उसी की तरह कुछ करने लगे? उधर एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, लेकिन खैर वही हाल है। वियतनाम, इंडोनेशिया को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की मार्केट तो कोलैप्स हो जाएगी। इक्वाडोर तो रिप्लेस कर लेगा पूरा का पूरा झींगा। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इक्वाडोर के हाथों में कैद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसी के ऊपर चिट्ठी लिखा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीयूष गोयल के लिखा है, वाणिज्य मंत्री हैं, जो कि भाई साहब जो मुक्त व्यापार एफडीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके में थोड़ा तेजी लाइए और ऐसा करिए कि 0% शुल्क पर जो सो हमारा झींगा के व्यापारी और फल तमाम सारी चीजों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अमेरिका से बातचीत तो कर ही रहे, लेकिन यूरोप से भी ऐसा हो जाए, मतलब जो ताकि जो झींगा एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है, मतलब बहुत कुछ तो है नहीं, लेकिन जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास, उसके लिए तो रास्ता अच्छे से खोल दो। 0% शुल्क पर हम ताकि एक्सपोर्ट कर पाए अच्छे से। इसी में जो हमारे कम से कम जो आजीविका चल रही है हमारे राज्य में, वो लोग स्ट्रांग होंगे, हमारे राज्य की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे मुसीबत क्या है कि 2000 कंटेनर करीब करीब अभी फिलहाल रास्ते में अटका हुआ। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये झींगा जो है इस समय रास्ते में है। रास्ते मतलब ये कहे कि समंदर में कंटेनर्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है झींगा को लेकर के। वो इस टैरिफ के समय ही निकल चुका था, तो रास्ते में फंस गया। 600 करोड़ रुपए का जो अकेले जो रास्ते में कंटेनर फंसा है, उससे बोझ बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको आगे बता दें कि ये जो पुराने जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने पुराने ऑर्डर्स हैं, वो जो लोडिंग के लिए उसमें कोल्ड स्टोरेज में जो तैयार रखा हुआ जो माल है, जो प्रोडक्ट है, जो झींगा है, वो जो है करीब करीब आप कह सकते हैं, आप मान करके चलिए कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 600 करोड़ रुपए रास्ते में, 500 करोड़ रुपए के ज्यादा का तैयार है झींगा रखा हुआ है। कुल मिलाकर के 1100 करोड़ के, इस पर भी टैरिफ तो इस पे भी रखा हुआ है ना, कोल्ड स्टोरेज में, उस पर भी टैरिफ लागू हो जाएगा। तो जो रास्ते में उस पर भी टैरिफ लागू हो जाएगा। तो कुल मिला के 5-6-1100 करोड़ रुपए का मामला है। लेकिन इतने दिन की खामोशी सन्नाटे के बाद आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने एक चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखना समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि इसके ऊपर आप कुछ करने की जरूरत है। बल्कि ऐसे सेक्टर से ये अभी एक एक खुलासा और भी है, कई कैसे तबाही, कैसे बर्बादी भारत के लिए ट्रंप का टैरिफ लाने वाला है। ट्रंप का टैरिफ की बात अगर करें तो उन्होंने एक और नया शगुफा छोड़ रखा है, और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये कुछ मतलब 1-2 दिन के भीतर ही फार्मास्यूटिकल पर एक भारी भरकम टैरिफ लगाने का जो ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसा
संकेत है। उन्होंने बता दिया कि हम लगाने जा रहे हैं, कितने % लगाएंगे वो बातें क्लियर होना बाकी है। अगर फार्मास्यूटिकल पर वो टैरिफ अगर लगाते हैं भारी भरकम टैरिफ, तो जरा आप सोच के देखिए कि बहुत सारे देश के मीडिया ने अपने शुरुआत में ही हमने कहा कि भारत की दवाइयों का इंतजार अमेरिका को, बहुत सारे मीडिया चैनल पे चलाया जा रहा था। बीमारियों से बचने के लिए अमेरिका ने भारत से सहारा लिया, कितने सारे हेडलाइंस बनाई गई कि भारत से जो है फार्मास्यूटिकल पे जो है सो अमेरिका ने भारत पे टैरिफ नहीं लगाया और बड़े पैमाने पर फार्मा एक्सपोर्ट करता है, दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, खास करके जंगली मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है। तो इसके जो है इस एक्सपोर्ट को जो है अमेरिका ने नहीं टच किया, टैरिफ इसके ऊपर नहीं लगाया है। लेकिन अब भारी भरकम टैरिफ का ऐलान होने वाला है। इस बात का असर कितना होगा, अभी झींगा है, झींगा लेक, तो फिर दवाई तो हर जगह, तो तबाही का एक पैगाम समझ लीजिए ट्रंप की टैरिफ। 11% जो भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें से 11% अकेले फार्मास्यूटिकल का, 11% फार्मास्यूटिकल का है। ये कंपनियां, फार्मा कंपनियां तबाह हो जाएगी। जिस सेक्टर में भारत ने थोड़ी सी मजबूत पकड़ अपनी बनाई थी, जिसके प्रोडक्शन पे काम किया था, वो भी सेक्टर तबाह हो जाएगा। कैसे तबाह होगा? 11% एक्सपोर्ट की बात केवल नहीं है, जरा कंपनियों की इकोनॉमी के ऊपर नजर डालना बेहद जरूरी है। ग्लैंड फार्मा एक कंपनियां हैं, उसका जो कुल इनकम जो कुल आय जो है उसमें 50% अमेरिकी एक्सपोर्ट है, 50% कट जिसके बिजनेस में हो जाएगा, उसके बिजनेस तबाह होगा ही नहीं होगा? आप बताइए। अरविंदो फार्मा, अरविंदो का कुल आय जो है उसमें से 48% जो है अमेरिकी एक्सपोर्ट जो है करता है, उससे उसको आमदनी होती है। डॉक्टर रेड्डीज कुल आय का 47% अमेरिकी एक्सपोर्ट से है। जाइडस करके एक है, उसमें कुल आय का 46% अमेरिकी एक्सपोर्ट से है। लुपिन ये जो 37% अमेरिकी एक्सपोर्ट से उसका कुल कमाई में से है। सन फार्मा 32% कुल कमाई का 32% जो है अमेरिकी एक्सपोर्ट से आता है। भला आप समझिए, सिप्ला कुल कमाई का 29% अमेरिकी एक्सपोर्ट से आता है। अब आप ही बताइए कि 50%, 48, 46, 47 जो भी है, 37, 32, ये इन कंपनियों का क्या होगा जब टैरिफ फार्मास्यूटिकल पर भारी भरकम टैरिफ जब लग जाएगा? ये तो बस आसान शब्दों में बता रहे हैं, जो सामान्य से चीजें जो दिख रही है ऊपर ऊपर से। इसके ऊपर चाइना का टैरिफ, आप लोग कहेंगे चाइना का टैरिफ जो 104% जो चाइना का टैरिफ किया। चीन से मेडिसिन के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो बहुत सारा भारत आयात करता है, चीन से भारत लेता है। चीन क्या कुछ करने वाला है, अभी चीन क्या जवाब देगा अमेरिका को, उससे फार्मा कंपनियां, यानी सब आगे क्या कुछ होगा। आज की तारीख में वो सोचने वाली बात है जो हमारे पास जो है एक, उसको कैसे बचाया जाए। लेकिन जब देश एक नेता के ब्रांडिंग में ही व्यस्त हो जाता है, देश के सारे संस्थान उसी में जुटे रहते हैं, चाहे वो संवैधानिक इकाइयां हो या स्वतंत्र संस्थाएं हो या फिर जो है मतलब आप कह सकते हैं जुडिशरी हो, तमाम संस्थानें, कार्यपालिका हो, मीडिया हो देश का, और IT सेल, अंधभक्त, सब कुछ तो छोड़ ही दे। खैर ये आपको बताने की जरूरत है, आप अपने हिसाब से बता ही सकते हैं। लेकिन इसमें आप क्या कह रहे हैं, आप जरूर राय शेयर कीजिएगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।